कुंभ राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो कुंभ राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। अगर आपकी जन्म पत्री में राहु की स्थिति ऐसी है कि शुक्र के साथ राहु बैठा है, तो आपका खुद का कैरेक्टर भी खराब हो जाएगा, लांछन आपके ऊपर लग जाएंगे और जीवन साथी भी आपके साथ वफादारी से आपके साथ व्यवहार नहीं करेगा, यानी आपके साथ धोखेबाजी करेगा। प्रेमी जीवन में भी धोखेबाजी लगातार मिलती रहेगी। बुध और राहु एक साथ बैठे हैं तो दोस्त यार ही आपको ठगेंगे, आपके साथ फ्रॉड होता रहेगा, लगातार धोखा होता रहेगा और जिस भी व्यवसाय में आप हाथ डालेंगे वही आपको धोखा मिलेगा। गुरु के साथ राहु अगर बैठा हुआ है तो संतान से सुख तो किसी कीमत पर प्राप्त हो ही नहीं सकता है, घर गृहस्थी में भी आग लगी ही रहेगी। सूर्य के साथ यदि राहु बैठा हुआ है तो सरकारी नौकरी तो भूल ही जाओ, पिता का भी सुख नहीं प्राप्त होगा। कहने का मतलब यह है कि राहु की स्थिति ये निर्धारित कर देती है कि आपका जीवन किस दिशा में चलेगा। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि गुरुजी हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, फिर भी अंत में जाकर हम असफल ही होते हैं, फिर भी अंत में जाकर हमें बुराई ही मिलती है। अब ऐसा वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी कुंडली नहीं दिखाई है। कुंडली दिखा लेते तो उन्हें पता रहता कि उनकी कुंडली में कौन सा पाप ग्रह योग बना हुआ है। हजारों योग होते हैं जो जीवन में रुकावट का कार्य करते हैं, पर्दा सा डाल देते हैं, फिर पर्दे के पार कुछ भी दिखाई नहीं देता, अंधकार ही अंधकार दिखता है। तो पहला निर्णय आप ये लीजिए कि कुंडली का आकलन जरूर से जरूर करा ही लीजिए, हर हाल में। ये आपका पहला निर्णय। प्राचीन काल को याद करिए, जब बालक पैदा होता था, इस संसार में आता ही था, तभी उसके दादाजी भागते थे उसकी डिटेल नोट करके और ज्योतिषी के पास पत्री बना दो, इसकी क्या है इसके जीवन में। सबसे पहला प्रश्न यही है कि आयु पूर्ण है कि अल्पायु है, फिर आगे का बताना। तो ये चीजें क्यों है, प्राचीन काल से परंपरा का हिस्सा है। लेकिन अब आजकल के बुद्धिजीवी, बुद्धिमान, अधकचरे लोग जो जानते तो कुछ भी नहीं है, हवा में हैं, लेकिन अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस, और आधुनिकता की दौड़ में अधकचरा जीवन जी रहे हैं। तो वो लोगों ने ये जो कल्चर है, ये सिस्टम है, इसी को बिगाड़ दिया है। और इसी की वजह से आप देखो, जिनके पास धन संपत्ति नहीं है वो तो दुखी है ही, लेकिन जिनके पास है वो भी दुखी है। जिनका विवाह नहीं हो रहा वो भी दुखी है, लेकिन जिनका विवाह हो गया वो भी चल नहीं पा रहा। जिनकी संतान नहीं है वो तो दुखी है, लेकिन जिनकी संतान हो गई वो और भी ज्यादा टेंशन में है। तो कहने का मतलब ये है कि अपनी जड़ों से दूर होगे तो दुखी होगे, जड़ों से जुड़ोगे तो सुखी होगे। पूरा संसार हमारी हिंदू धर्म, हमारी आध्यात्मिकता का लोहा मानता है। आप देखो हमारे जो धार्मिक स्थल हैं, कितने अंग्रेज आते हैं, वृंदावन चले जाओ, रूस से जाने कितने कितने देशों से तमाम अंग्रेज आते हैं और राधे राधे कृष्णा कृष्णा कहते दिखाई देते हैं। ये हमारी आध्यात्मिक शक्ति है जो पूरे विश्व में हमारा परचम आध्यात्मिकता में, योग प्राणायाम में फैलाती है। हम ही भूल चुके हैं बस। तो अब ऐसा ना करो, नंबर वीडियो में है, इन पर फोन करिए, तुरंत कुंडली का आकलन कराइए, समस्याओं का कारण ढूंढिए, उन्हें समाप्त कर दीजिए, जीवन बदल जाएगा गारंटी के साथ। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी।